दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, जैसे मैंने कल आपको हजूरी बाग में जो सप्ताह का आयोजन किया गया है उसके बारे में और उसकी कुछ झलकियां बताई थी। आज उसी सप्ताह का दूसरा दिन था। तो आज की कुछ 10 मिनट की उसकी मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि वहाँ पे जो शास्त्री खेमराज शास्त्री जी जो प्रवचन दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। आप भी सुनिए और अपने आप को कृतार्थ कीजिए। माला किसकी है? फिर क्या प्रेम करते हैं? फिर क्या प्रेम करते हैं? देवी देखो, मुझे भी नहीं पता कि गले में रुंड माला किसकी है, लेकिन जब भोले बाबा आए तो पूछना जरूर कि गले में रुंड माला किसकी है जो 24 घंटे पहने फिरते हो, और मुझे भी बताना। इतना कहते ही नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती को अब क्रोध आ गया। पार्वती मैया उदास हो गई। सच कहा नारद जी ने, भोले बाबा बड़े कपटी हैं। आज तक मुझे नहीं बताया कि गले में रुंड माला किसकी है, और पार्वती मैया भोले बाबा से रुष्ट हो गई, रूठ गई और रूठ कर जाकर बैठ गई कोप भवन में। कोप भवन क्या होता है पता? कोप भवन होता है रूठने वाला कमरा। पहले लोग बनाते थे कच्चे कोठे हैं, उसमें कोई लाइट नहीं होती थी, एक कच्चा कोठा होता था, उसके पीछे उसके बाहर लिखा रहता था, राजे महाराजे बनाते थे। रूठने वाला कमरा अंधेरा रहता है, वहां पर कोई रुष्ट हो जाए तो अंदर बाहर बैठकर रोता रहता है। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रोना भी हर जगह पर नहीं चाहिए, रोने के लिए भी स्थान होता है। हम घर में हम जब घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा फलाना रूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये पूजा रूम है। इसी प्रकार से अलग अलग रूम होते हैं ना, तो रोने वाला भी कमरा अलग बनाओ है। अब की बार रोने वाला अलग। हर कोने में हर जगह में रोना नहीं चाहिए घर में। देखिए दोस्तों कि जिंदगी है, जिंदगी में सुख दुख तो हर जगह चलता ही रहता है। कोई अपने परिवार से दुखी है, जो कोई किसी वजह से दुखी है, रोता भी हर इंसान है। लेकिन शास्त्री जी बता रहे हैं कि अपने घर में अगर कहीं रोना हो तो हर जगह हर कोने में बैठ के रोया नहीं जाता। सुनिए शास्त्री जी क्या बता रहे हैं और कहाँ बैठकर रोना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि 2 स्थान मुख्य बताए हैं रोने के लिए। जो व्यक्ति कहीं नहीं रो सकता, कोई प्रतिष्ठित है जैसे राजा है, जो कहीं नहीं रो सकता, वो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर रो ले। जहां गुरु जी के चरणों में जाकर रोए और जहां मेरे गोविंद के चरणों में जाकर रोए, 2 स्थान मुख्य है। इस संसार के आगे रोओगे ना तो महाराज, रुमाल किसी किसी के पास होता है, नमक और मिर्ची हर घर में होती है, मरहम किसी के पास होती है। इसलिए अगर रोना भी पड़े ना तो मेरे श्याम सुंदर के चरणों में बैठकर रोना, उसे सुनाना अपने दिल की, वो सुनेंगे और तेरा समाधान भी करेंगे। संसार के लोगों के आगे क्या रोना? पार्वती रोने लगी, उदास हो गई, और पार्वती ने मलिन वस्त्र धारण किए कोप भवन में जाकर रो रही है। यहां शिवजी आए, भोले बाबा जैसे आए, नारद जी ने कहा जल्दी जाइए भोले बाबा, मार्ग में भेंट हो गई, पार्वती याद कर रही है। अच्छा, तुम गए हो तो याद तो करेगी। नारद जी तो गए, लेकिन भोले बाबा ने जब देखा तो पार्वती तो आसन पर नहीं है। श्रृंगी भृंगी नंदी को बुलाया, शिव जी के गण दौड़ कर आए, भाई पार्वती कहाँ? तो गण कहने लगे भोले बाबा वो तो चली गई कूप भवन में, वो तो कूप भवन में जाकर रो रही है, रुदन कर रही है। सुना
शिव जी को भवन में जाते हैं पार्वती को मनाने के लिए। देवी क्या बात है, आप रुदन कर रही हो, रो रही हो? पार्वती को 1 बार 2 बार 4 बार बुलाया, पार्वती तो बोल ही नहीं रही। पहले तो शिव जी ने कहा, रे देवी बताओ तो पता चले क्यों रो रही हो। तो पार्वती ने कहा, जाइए महाराज जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आप कपटी हैं। शिव जी ने कहा, राम राम, कपटी कौन होता है? जो अपने प्रियतम से किसी प्रकार का कपट करे, कोई रहस्य छुपा कर रखे। मैंने क्या छुपाया? मैंने क्या कपट किया? पार्वती ने कहा, आपने छुपाया, ये क्यों नहीं बताया कि आपने गले में रुंड मुंड माला किसकी पहनी है? शिव जी कहने लगे, हे भगवान, तुम इस बात के लिए रुष्ट हो? अरे देवी सुनो, तुम मुझे कपटी कहती हो ना, लेकिन ये रुंड मुंड माला भी तो तेरी है। तेरा 108 बार जन्म हुआ। तुम कई बार रुद्रानी, शिवानी, सती, ना जाने क्या क्या बनकर आई, और तेरा मेरे साथ ब्याह हुआ। और जब तुम मर जाती थी तो मेरी मुंडी तेरी मैं काट के माला में पिरो लेता था, और तेरी ही मुंड माला मैंने गले में पहनी, और तू मुझे कपटी कहती है? पार्वती ने जैसे सुना कहने लगी, राम 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 राम, आप मेरी मुंड माला पहनकर फिरते हो? शिव जी ने कहा, हाँ। तो पार्वती ने कहा, तब तो आप महाकपटी हैं। एक कपटी और कपटियों का बाप महाकपटी, वो कैसे? कहने लगे, महाराज ये बताइए कि आपने कौन सी बूटी पी रखी है? आप कभी मरते नहीं, और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। तब शिवजी गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, देवी मैंने अमृत कथा का रसपान किया है, मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हूं। पार्वती तुरंत चरण पकड़ लेती है और कहती है, महाराज मुझे भी अमृत कथा का रसपान करवाओ, मैं भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूं। ए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ी कैद मां का गर्भ होता है। मां के गर्भ में जीव एकदम सिर नीचे पांवों पर रोता बिलबिलाता, लेकिन कोई वश नहीं चलती। सबसे बड़ी कैद, सबसे बड़ा दुख मां का गर्भ। उससे भी बड़ा दुख मृत्यु होना, जन्म लेना, मरना। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, आना और जाना, जन्म लेना मरना, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। तो इससे कैसे छूटे? इससे करो, लेकिन भीतर की यात्रा भी तो प्रारंभ करो, भीतर से भी तो करो। भीतर से क्या है? भीतर की यात्रा, भीतर की भक्ति है, जो ऋषि मुनि बताते हैं हमें, जो गुरुजी बताते हैं हमें कि ध्यान करो, भजन करो। ध्यान और भजन करो, भजन का बड़ा बल होता है, भजन में बड़ी शक्ति होती है। भजन के बल से ही जीव महाराज उस ईश्वर नारायण परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। माताएं गाती हैं भजन रोज, चाबी 10वें द्वारे दी, बिना पागे नहीं मिलती। वो 10 द्वार क्या हैं? 9 दरवाजे तो हमारे जो 9 द्वार है ना शरीर के, 2 आंख, 2 कान, 2 नासुका, 1 मुख, मलमूत्र इत्यादि त्याग करने के गुप्तांग, ये है 9 दरवाजे। 10वें द्वार कौन है? 10वें द्वार जिसे हम बोलते हैं बिंदु, बिंदु नाद बोलते हैं, जिसे हम महाराज त्रिनेत्र बोलते हैं, जिसे हम दिव्य ज्योति बोलते हैं। वो 10वां द्वार कैसे खुलेगा? 10वां द्वार खोलने की प्रक्रिया क्या है? वो किसी गुरु जी के पास जब तक नहीं जाओगे, जब तक उनसे नहीं सीखोगे कि महाराज ध्यान प्रक्रिया क्या है, हम भीतर का सत्संग कैसे करें,
हमारे भीतर में ही घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है सार है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन। वो योग क्या है, वो साधना क्या है, वो मृदंग की आवाज, वो शब्द ध्वनि हमें कैसे सुनाई देगी? वो मधुर स्वर हमें सुनाई देगा जब हम ध्यान में बैठेंगे। जब ध्यान में बैठोगे तो हमारा दशम नेत्र खुलेगा। दोस्तों, आखिर में अगर आपको मेरी ये आज की रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।